लीजिए ठाकुर जी, बैठ जाइए माँ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए जगह पर। ठाकुर जी बोलते हैं विवाह मतलब होता है विशेष रूप से वरण करना, वहन करना। जब हम लोग को ये जो रीति रिवाज ठाकुर जी बोले हैं ना, जो हम लोग को रीति रिवाज परंपरा जो भी मिला है, उस सब में कुछ न कुछ हम लोग को हम लोग का लाभ छिपा हुआ है। जैसे सिंपल देखिए, हम लोग क्या करते हैं अभी हम लोग जयमाल कार्यक्रम। जयमाल में हम लोग इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है कि जयमाल माला पहना करके माँ सीता राम को वरण की बहुत सारी ऐसी कहानी है जहाँ पर कन्या वर को वरण करती है। जैसे जयमाल होता है उसी समय वो माला पहना करके पत्नी जो है पति को वरण करती है। वरण मतलब अपना लेना, आत्मसात कर लेना। और उसको वरण करके अब उस घर, जिस घर से वो आ रही है, उसका जिस घर में आ रही है उसी घर का उसका गोत्र हो जाता है। सारा पहले का गोत्र खत्म। जैसे वत्स गोत्र से आ रही है, अब अगर अथर्व में आ गई तो उसका गोत्र अथर्व हो जाता है। और उसकी सारी कुल खानदान वंश परंपरा सब यहाँ का हो जाता है। यानी सारा चीज अडॉप्ट कर लिया वो, हर चीज को। और उसी अनुसार जिस रूप में वरण करती है पति को, उसी रूप में सुसंतान लाभ करती है। संतान भी उसी रूप में आएगा। जैसा पति का छवि देखेगी पत्नी, वैसे ही संतान का आविर्भाव होता है। पार्वती शंकर में जो देखे, तब कार्तिक आए, गणेश आए, जो घर घर पूजा हो जाते हैं। गणेश सब देवता में पहले पूजा होती है गणेश का। तो हम लोग को भी ठाकुर जी बोलते हैं विवाह कोई खिलौना नहीं है। विवाह मतलब ही होता है सुप्रजनन एवं उन्नयन। हमारे घर में कैसे अच्छे संतान आवे और हमारा घर का वृद्धि विकास कैसे हो। यही ठाकुर जी जो प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु, आदि गुरु, यही होते हैं जो पुरुषोत्तम होते हैं। वही होते हैं परम पुरुष और वही होते हैं प्रकृति के मालिक। तो आज परम दयाल श्री ठाकुर जी हम लोग के बीच आए और उन्होंने हम लोग को विधान दिया, सिखलाया कि घर परिवार, घर गृहस्थी कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं हमको सुखाड़ साधु नहीं चाहिए, हमको जंगल वाला साधु नहीं चाहिए, हमको घर में रह करके साधु सन्यासी बनना है। पत्नी के साथ रह के, पति के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके। और सन्यास मतलब क्या होता है? खाली गेरुआ रंग पहन लेना और जंगल में चल जाना सन्यास नहीं होता है। सन्यास मतलब होता है जो सत्य में अपने आप को न्यस्त कर चुका, वो सन्यासी होता है। तो हम लोग घर में रह के सन्यासी बनना है कि कैसे हम लोग सन्यासी बन पाए। इसलिए ठाकुर जी का जो विधान है वह हम लोग का छरसा पालन करना है। उसको हम लोग अपना मन मौज में चलते हैं, प्रकृति के वृत्ति प्रवृत्ति के मौज में चलते हैं, वहीं पर हम लोग गड़बड़ी हो जाते हैं। अब ठाकुर जी ने विधान दिया है पंचनीति का। हम लोग को पंचनीति या छरसा पालन करना होगा। पंचनीति में क्या है? सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं इष्टवृत्ति करना है। इष्टवृत्ति को बहुत लोग पैसा समझते हैं, चंदा समझते हैं। एक बार दे दिए। ठाकुर जी से एक बार पूछा, ठाकुर क्या इष्टवृत्ति हम महीना में एक बार जमा कर देंगे तो नहीं चलेगा? डेली करना का जरूरी है? ठाकुर जी बोलते हैं इष्टवृत्ति इज नॉट ए डोनेशन, इष्टवृत्ति द पाथ ऑफ बीइंग बिकमिंग। बचने बढ़ने का वहीं से रास्ता प्रशस्त होता है। यहीं से पहला पैदान है, सीढ़ी छत पर चढ़ने का ये पहला सीढ़ी है। और पंच महाभूत जग है ये। इष्टवृत्ति हम लोग ये समझते हैं कि 1 रुपया निकाल रहे हैं, 2 रुपया निकाल रहे हैं, 8 आना निकाल रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्टवृत्ति से तुम्हारा पंच महाभूत जग, जो हम लोग सनातन परंपरा में पहले से था, पंच महाभूत जग, उसको एक बार सुबह सुबह करवा लेते हैं। माता के लिए, पिता के लिए, ऋषि के लिए, देवता के लिए और पूर्वज के लिए। अब देखिए इष्टवृत्ति, आप जैसे सुबह उठे आपका ध्यान जाता है इष्टवृत्ति पर। इष्टवृत्ति मतलब मंगल जग, यानी आपका उसी समय मंगल तो शुरू हो गया। आपका हर चीज ग्रह गोचर से कटना शुरू हो गया। जैसे आपको सूते उठते ध्यान जाए मंगल पर, माने इष्ट पर, तो आपका जीवन तो ऐसे रास्ता प्रशस्त होता है। दूसरा है ठाकुर जी में एक बहुत बड़ा चीज, बढ़िया विधान दिया हुआ है, मेडिटेशन। बहुत बड़ा यहाँ चीज प्रमुख है। ठाकुर जी बोलते हैं मेडिटेशन साधना से ही उन्नति लाभ हो सकती है। तो मेडिटेशन बहुत बड़ी जरूरी है यहाँ पर। ठाकुर, यहाँ लोग बहुत लोग कंप्रोमाइज करते हैं, दादा 2 मिनट कर लेते हैं, 5 मिनट करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं प्रतिदिन 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होता है? हमारे अंदर जो बाहर स्थूल शरीर देख रहे हैं, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको सेंसरी नर्व्स भी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है।
तो ये हमारे मोटररी नर्व्स को कोऑर्डिनेट करता है, सिग्नल देता है। जब तक हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको जीवात्मा भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग सेंसरी नर्व्स बोलते हैं बहुत, तो जब तक जागृत नहीं होगा, हम जैसे जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक इस प्रकृति को बोध नहीं कर सकते हैं, और हम अपने आप को रिनोवेट नहीं कर सकते हैं, प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, और हमारे अंदर तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। एक हमारे मंदिर में, कंकड़बाग मंदिर में एक दिन शुक्रवार का सत्संग हो रहा था। एक दिल्ली से एक आए थे, बहुत बड़ा एडवोकेट थे वहाँ के, और उनकी माँ लेकर के आई थी। तो आए हमारे पास, जैसे हम माइक पर बोल रहे थे, माइक खत्म हुआ तो हमको बोले कि दादा इनको दीक्षा देना है। तो हम चले रूम में गए, बाकी लोग को दीक्षा, बाकी लोग रूम में आए तो लोग डिस्पोजल करके और उनको दीक्षा जब देने लगे तो दीक्षा थोड़ा मेडिटेशन 2 मिनट करवा दिए, और उसके बाद ठाकुर जी को थोड़े कुछ बात बता करके, और जब दीक्षा उनका समाप्त किए तब बोले कि दादा आपको हम प्रणाम करेंगे। हम तो प्रणाम करा लिए, आपको माँ को जाकर प्रणाम कीजिए, सबसे पहले आदत डालिए सुबह शाम माँ बाप पिता को प्रणाम करना। तो बोले कि दादा आप तो हमारे गुरु हो कि नहीं? गुरु तो ठाकुर जी हैं, मेरे भी गुरु ठाकुर हैं, आपके भी गुरु हैं, हम आपके ऋत्विक हुए। तो बोले कि दादा जानते हैं हम इसलिए प्रणाम करना चाहते हैं कि हम आए थे रोते हुए आपके पास, जा रहे हैं हंसते हुए। और वो फिर सारी वृत्तांत सुनाए कि हम दिल्ली में एडवोकेट हैं, मेरा अच्छा प्रैक्टिस है, पैसा भी खूब है, मेरा घर से भी बहुत सुखी संपन्न है, लेकिन हम इधर पता नहीं डिप्रेशन में चले गए, और कितने साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास गए होंगे, बहुत सारे लोगों के पास घूमे, लेकिन कहीं निदान हमको नहीं मिला, और माथा भारी होकर लौटते थे। आज आपके पास आए हैं, बहुत सिंपल बात बताए आप हमको, लेकिन मेरा माथा एकदम हल्का हो गया आज। और आए थे रोते हुए, जा रहे हैं हंसते हुए। हम बोले कि दादा हमारा दक्षिणा यही है, आप लोग खुश होकर जाइए, ठाकुर जी यही चाहते हैं। ठाकुर जी हर परिवार में खिलता हुआ देखना चाहते हैं, ग्लोइंग चाहते हैं, ओज चाहते हैं, आध्यात्मिक ओज चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी हर परिवार में एक खुशियाँ स्थापित करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने विधान दिया। अब ठाकुर जी बोलते हैं जैसे हमको अभी दिल्ली जाना है, ट्रेन सबके लिए है। एक बोला कि कल एक माँ बोली कि दादा भगवान तो सबके लिए है, जरूर है, दीक्षा जरूरी थोड़ी है। हम कहे देखिए आप अगर दिल्ली जाना है, आपको, वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, हम कि आपको इलाहाबाद जाना है, आप कैसे जाइएगा? ट्रेन तो सबके लिए है, सारी जनता जनार्दन सबके लिए है, कि ट्रेन पर वही बैठ सकता है जो रिजर्वेशन करा सकता है, वही जाके आराम से लेटेगा या टिकट कटा के जनरल बोगी जा बैठ सकता है। ठाकुर जी में भी भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम जोगी बन जाओ। जोगी मतलब क्या होता है? जोग मतलब ही होता है युक्त हो जाना, किसी से जोग होना, और तब तुम भक्ति आएगी। ठाकुर तब बोलते हैं कृष्ण कि तुम्हारे अंदर जो भक्ति आएगी तब तुम्हारा मन निर्मल होगा। भक्ति कब आती है? भक्ति आती है प्रेम करने से। हम युक्त होकर के ठाकुर जी से जब प्रेम करना सीखेंगे, ठाकुर से, अभी जो दादा बोले हमारे आदरणीय विनयदा कि बड़दा क्या थे? एक बार हम सब जगह बहुत सारा सत्संग में सुनते थे कि बड़दा बोलते थे कि आमी तो ठाकुर जी के कुकुर। तो हमको बड़ा खराब लगता था अंदरूनी कि कुकुर काहे बोलते हैं, कुकुर में तो कुत्ता होता है, ठाकुर बड़दा अपने आप को कुकुर क्यों बोलते हैं? तो हमको बार बार मन में संशय आता था बार, लेकिन बोल नहीं पाते थे, कहीं पर किसी से क्वेश्चन नहीं कर पाते थे कि भाई कुकुर क्यों बोलते हैं। बहुत लोग इसी प्रचलन में, बहुत लोग अपने आप को भक्ति दिखाने के लिए वो लोग भी बोलते थे कि आमी तो ठाकुर जी के कुकुर। तो हम कह कि भाई ये तो भाषा तो बड़ा आसान है, लेकिन देखने में तो बड़ा, सुनने में बड़ा खराब लगता है। बड़दा जैसा पर्सनालिटी, बड़दा जैसा व्यक्तित्व, बड़दा जैसे ठाकुर जी बोले हैं कि हम बड़ खोखा में ही रहेंगे। जब ठाकुर जी बोल दे कि हम बड़ खोखा में रहेंगे, यानी ठाकुर जी साक्षात विराजमान ठाकुर जी बड़दा में। अब वैसा वो सब तो हम एक दिन अनुश्रुति ग्रंथ पाठ कर रहे थे, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कुकुर मतलब क्या होता है? कुकुर मतलब जिसके अंदर स्वामी भक्ति कूट कूट के भरा हुआ है, और वफादार होता है, और सजग होता है, सजग प्रहरी कुत्ता होता है। आप बिल्ली पालिए या वो कुत्ता पालिए, दोनों फर्क होता है। कुत्ता होता है सजग प्रहरी, और स्वामी भक्ति उसके अंदर कूट कूट, पहले वो अपने मरेगा तभी दूसरे परिवार पर आँच आने देगा, इतना बड़ा स्वामी भक्ति उसमें होता है। यानी ठाकुर जी बड़दा में इस पूरे इस कहानी का सारांश है कि हमारे परम पूज्यपाद बड़दा में ठाकुर जी के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, और हनुमान जिसको कहते हैं, शिव जिसको कहते हैं शिव, बड़दा वही थे। और बड़दा में वो सबसे बड़ा खासियत था कि उनमें पूरे पशु पक्षी, इवन पेड़ पौधे की आवाज़ सुनने समझने की उनकी कला थी उनमें। एक बार बड़दा बहुत दिन के बाद लौटे थे आश्रम में, 8-10 दिन के बाद, तो 2 मैना चिड़िया यहाँ बैठ गई, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, और दोनों चूई चूई कर रही है। तो
तो बड़दा उससे बात कर रहे हैं कि तुमको बहुत दिक्कत हुआ ना, हमारे दिन चले गए तो बाहर, और पक्षी चूँ चूँ कर रही थी वो। यानी बड़दा हर ठाकुर जी बोल रहे थे कि बड़ खोखा हर पशु पक्षी की आवाज़ समझता है, गाय भैंस बैल चिड़िया पतंग सबका समझते थे भाषा उसका। बड़दा में कला था, गुण था। इसलिए बड़दा हूबहू जैसे ठाकुर जी हम लोग को ठाकुर जी सबको निदान देते थे, वैसी बड़दा भी वैसे ही देते रह गए। इसलिए बड़दा में भी ठाकुर जी को समाहित देखा, लोग देखा, दर्शन पाया और उनसे भी सर्व समस्या का निदान पाया। आज वही रूप में हमारे पिताचार्य देव हैं जो हूबहू ठाकुर जी का जीवन प्रवाहित कर रहे हैं। वही रूप में आज हमारे पूज्य बवाईदा है जो हूबहू ठाकुर जी को लेकर के और सारी चीज़। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि देव देवता हजार धरो, आचार जिसका इष्ट नहीं, स्पष्ट रूप से समझ के रखना, जीवन चलन में रहेगा सदा भय ही। यानी जिसके जीवन में कोई आचार्य, जीवंत आचार्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई जीवंत गुरु नहीं है, उसको जीवन में सदा भय ही रहेगा, लाख देवी देवता पूजा कर ले। इसलिए जीवंत एक आचार्य की आवश्यकता है। और वो आचार्य कौन? जो परम पुरुष मालिक आते हैं अपने स्वयं इस धराधाम पर, जो सर्व धर्मों के श्रेष्ठ धर्म पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण, चाह सफल होगी उसमें सब पापों का मोचन। भगवान गीता में श्री कृष्ण बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ। आज बड़दा के शरण में आकर के बहुत लोग सानिध्य लाभ किया। आज आचार्य देव के सानिध्य लाभ करके बहुत सारा जीवन अपने जीवन को संवार पाया। आज पूज्य बवाईदा के जीवन में आकर के बहुत लोग जीवन को संवार रहा है आज भी। इसलिए ठाकुर जी वाणी है सत्तर श्रेष्ठ है जिसका आश्रय, बाधाहीन उन्नति उसके निश्चय। जिसके जीवन में कोई सत्य श्रेष्ठ का छत्र छाया है, उसका जीवन में कभी बाधा आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो उसी रास्ते से जाएगा। इसलिए आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु को परम पुरुष को गुरु को हम लोग ग्रहण किए हैं, और उनका छत्र छाया हम लोगों पर विराजमान है। इसलिए जो बताए हैं ठाकुर जी, सुबह उठ करके इष्टवृत्ति करना है, नाम जरूर करना है कम से कम। बहुत लोग कंप्रोमाइज करते हैं तो कभी आधा घंटा नाम जरूर करिए सुबह शाम। थानकुनी के पत्ता जरूर खाइए जो 1000 रोग की दवा है। दूसरा है तिल की चटनी, हर लोग खाइए। तिल की चटनी, काला तिल होता है ना, अभी तो आंवला का सीजन भी है। तिल का चटनी और आंवला मिला कर खाइए, बहुत सा रोग तो इसी भागेगा। अब कोरोना से भी डर नहीं लगेगा कभी उसका, चूँकि इम्यूनिटी इतना डेवलप कर देगा कि आपको जरूरत ही नहीं है बाहरी दवा खाने का। तो अब अंत में वापस आते हैं बहू का ये वो कहानी कह के ख़त्म करते हैं। एगो राजा थे, तो राजा के 3 बहू, तीनों बहू पढ़ी लिखी, अच्छा बुद्धिमान। एक बार राजा के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई, बोले कि राजन हम अब तुम्हारे के यहाँ से जा रहे हैं, तुमको जो मांगना है मांग लो, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया, अब तुम्हारे के यहाँ से जा रहे हैं। तो लक्ष्मी 3 बजे भोरवे में सेठ जी उठ गए तो माथा पसीना कि लक्ष्मी बिना घर तो सारा खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा, श्रीहीन तो हो जाएगा। तो अब सुबह उठ के पत्नी को बुलाए, बहू लोग को बुलाए। एक बहू मैके गई हुई थी, तो बैठाए सबको, बोले कि देखो ना ऐसी लक्ष्मी। तो सब लोग बोला कि पापा चिंता क्या करना है, खूब मांग लीजिए, 10 को मकान, 20 को मकान, हीरा जवाहरात, धन दौलत, जितना मांगना है मांग लीजिए, ताकि 10 बुझ कुछ नहीं हो। तो बोले इस राजा सुने, सबको अच्छा लगा। तो फिर राजा छोटकी बहू थोड़ा बुद्धिमान थी और थोड़ा विनम्र थी, तो छोटी बहू के पास गए, समझी जाना, खबर भिजवाया कि हम बहू से मिलना चाहते हैं। वहाँ गए, स्वागत हुआ इनका। बोले कि हम ज़्यादा देर बैठे नहीं, हमको 5 मिनट खाली बहू से बात करना है। बहू से जाके मिले। बहू बोले कि पिताजी क्या बात है, क्या परेशानी है? बोले कि बहू ऐसी सी बात है, लक्ष्मी जी आई थी, ऐसे सपना से बताए। बोले कि बस इतनी सी बात है, बोलिएगा कि माते आपको जाना है तो जाइए, कहिए तो दरवाजा से बाहर कर देते हैं आपको, लेकिन एक चीज़ हमको घर में देते जाइए कि घर में सुमति हमको देते जाइए। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ। अब तो ये बात इनको लगा, आए घर पर, लक्ष्मी जी आई, बोले कि राजन मांगो। बोले कि माते यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, कहिए तो दरवाजा तक बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे घर में खाली सुमति देते जाइए। अब इतना सुनना था कि लक्ष्मी जी के माथा पर पसीना आ गया, ये तो हमारा पैर में बेड़ी डाल दिया। जहाँ सुमति रहेगा वहाँ तो हमको रहना पड़ेगा, जहाँ कुमति रहेगा वहाँ हम नहीं रहते। तो सब कुछ ना मांग के भी सब कुछ मांग लिया। उस दिन से उसके यहाँ लक्ष्मी सदा वास करने लगे।
यानी हम अपने घर में धन दौलत सुख संपत्ति भौतिक साधन पारिवारिक साधन सब कुछ चाहते हैं, तो घर में सबसे पहला चीज़ है सुमति। आपस में खूब प्रेम भाईचारा, खूब खुशी से रहना, खाना पीना और एक दूसरे को केयर करना, यही है असल। खास करके तो जो अभी जो बुरा पेंडेमिक की स्थिति आया, हम लोग और सिखला दिया कि क्या परिवार क्या बच्चे सब कुछ सिखला दिया। इसलिए आने वाला बहू लक्ष्मी बहू हो, स्वागत हो उसका, और खूब हंसते खिलते रहे, खिलखिलाते रहे। आने वाला पोता पोती बढ़िया हो, सब लोग खुशी से रहें। जय गुरु। कौन बउआ की शादी हो रहा है? इनका। चलिए, आपका नया गृहस्थ आश्रम के लिए, आप गृहस्थ आश्रम में आप घुस रहे हैं, तो हम लोग पूरे सत्संग परिवार की तरफ से ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि आप सत्संग ठाकुर जी आपको खूब बढ़िया गृहस्थ आश्रम सुखदायी रखें, मंगल में रखें, आप लोग हंसते रहिए। जय गुरु। लेकिन ठाकुर जी को लेकर चलिएगा बीच में।